हमारा सीन कट होता है और हम ड्यूक को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि रिहाना बच्ची, वो बच्ची डीमन किंग है। और अगर ये बात सच होती है और जो सेंट हैं वो अगर वर्ल्ड को बचा भी लेते हैं तब भी जो रूबेल फैमिली है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इसीलिए मुझे इसे होने से रोकना पड़ेगा। और उसके बाद जो ड्यूक होता है वो सीधे वहां से उठ के कहता है क्या जो रिहाना है वो वहां पे पहुंच चुकी है। और उसके पास एक बंदा होता है जो कि कहता है हाँ ड्यूक, रिहाना वहां पर पहुंच चुकी है। और ये सुनते ही जो ड्यूक होता है वो कहता है ठीक है, फिर मैं उसके पास एक एसेसियन को भेजूंगा। इससे पहले जो रिहाना है वो बजटकर मोड में चली जाए, मैं इस दुनिया से इरेज कर दूंगा। और उसके बाद हमारा सीन रिहाना के ओर शिफ्ट होता है जहाँ पे जो रिहाना होती है ना वो कह रही होती है मेरा हार्ट ऐसा फील कर रहा है जैसे कि एक्सप्लोर हो जाएगा। उसके बाद जो रिहाना होती है ना वो तो भाई रैबिट के क्यूटनेस में पागल हो चुकी होती है और वो उस रैबिट के सामने चपड़ चपड़ किए जा रही होती है, जिससे जो रैबिट होता है ना वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका होता है। लेकिन जो रिहाना होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं रुकती और वो चपड़ चपड़ किए जा रही है। जैसे जो रैबिट होता है ना उसको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा होता है और वो वहां से भाग जाता है। और इसको जो देख के जो रिहाना होती है ना वो कहती है क्या डीमन किंग बनने से मैं इस क्यूट मॉन्स्टर के साथ रह सकती हूँ, इसका मतलब है डीमन किंग बनना इतना बुरा नहीं है। और ये सब सोच के वो अपने ख्यालों में खोई होती है कि तभी कोई कह रहा होता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और जैसे ही रिहाना पीछे देखती है उसके पीछे अपना रेस्टिन खड़ा होता है और उसको देखते ही जो रिहाना होती है वो कहती है कि हाँ आखिरकार ये हैंडसम कनेक्टर कौन है। लेकिन तभी जो रेस्टिन होता है ना वो कहता है कि ये मॉन्स्टर का इलाका है, इसीलिए तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। और ये सुनते ही जो रिहाना होती है उसके ब्रेन को प्रोसेस करने लगती है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। और जैसे ही उसको समझ में आता है कि रेस्टिन ने उसको यहाँ से निकलने के लिए बोला है और वो गुस्से से रेस्टिन के ऊपर चिल्लाती हुए कहती है यहाँ तुम दूसरे के गार्डन पर आके उसी को यहाँ से निकालने की बात कर रहे हो, जब फाइनली मुझे घर मिला है तो तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ से निकल जाऊं। और तभी जो वहाँ पे रेस्टिन होता है उसका एक नाइट आते हुए कहता है तुम कितना रूड हो। और जो रिहाना होती है ना वो कहती है क्या। और जो अपना रेस्टिन होता है वो सोच रहा होता है आखिरकार ये क्या चीज है। तभी जो रिहाना होती है वो गुस्से से कहती है ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसीलिए तुम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाओ। और इतना सुनते ही जो रेस्टिन होता है वो कहता है कि फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं वापस से दोबारा आऊंगा। लेकिन जो रिहाना होती है वो चिल्लाते हुए कहती है हाँ वापस आओगे तो मैं तुम्हें बता दूं आके कोई फायदा नहीं होगा, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, इसीलिए तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन जो रेस्टिन होता है उसको कुछ नहीं कहता। और तभी जो रेस्टिन का नाइफ होता है वो उसे कहता है इस एस मेंशन में कोई नहीं रहता, ये पहली बार है जब हम इसको देख रहे हैं, इससे पहले इसको कभी नहीं देखा गया। और जो रेस्टिन होता है वो कहता है ये पैलेस बहुत ज्यादा डेंजर है, यहाँ पे किसी को रहना नहीं चाहिए। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो सोच रहा होता है पीछे मेंशन के तरफ देख के पहले मुझे लग रहा था कि ये मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन ये जो मेंशन है इसके चारों तरफ सुनो नहीं है। और उसके बाद हम वापस से रिहाना को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये है क्या, इतने हैंडसम फिनिश के साथ यह पक्का इस गेम का कोई मेन कैरेक्टर होगा, लेकिन आखिरकार मैंने इसको याद क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और वैसे भी इस बंदे ने तो मुझे यहाँ से निकालने के लिए बोल दिया, मैंने प्लान किया था कि मैं यहाँ पे पैसे कमाऊंगी और एक रिटायर मिडिल एज लाइफ को जीऊंगी। और उसके बाद हमारा सीन कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो रेस्टिन का नाइट होता है वो एक जमीन का डॉक्यूमेंट लेके आता है और रिहाना को दिखाते हुए कहता है क्या तुम इसे देख सकती हो, ये जो हाउस है ये हमारे ड्यूक रेस्टिन को बिलोंग करता है, क्योंकि बहुत सालों से इस जगह की टैक्स नहीं दी गई थी, इसीलिए इसकी जो ओनरशिप है वो हमारे ड्यूक के पास चले गए।
और ये सब देख के जो रिहाना होती है वो सदमे में चली जाती है। और तभी हमारा सीन वापस से कट होता है और हम रेस्टिन को देखते हैं। जो रेस्टिन होता है वो कहता है, क्या तुमने कहा वो वहाँ से जाने नहीं वाली? और तभी जो उसका नाइफ होता है वो कहता है कि हाँ, और उसके अलावा ये भी पता चला है कि वो रूबल फैमिली की प्रिंसेस है। और ये सुनते ही जो रेस्टिन होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन ये बस एक टाइम की बात है। जैसे ही वहाँ पे थोड़े बहुत मॉन्स्टर आएंगे वो उसको देख के डर जाएगी और वहाँ से भाग जाएगी। इसीलिए तुम मेक श्योर करना कि तुम वहाँ पे चारों तरफ गार्ड लगा दो ताकि उसको कोई चोट ना लग जाए। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और जो अपना रेस्टिन होता है वो अपने रूम पे जाता है, जहाँ पे उसके बेड पर वही खरगोश सो रहा होता है। और उसको देख के जो रेस्टिन होता है वो कहता है, लुका मॉन्स्टर बहुत ही जल्द फ्रीक्वेंसी लग रहा है कि डीमन किंग जल्द ही अपेयर होगी, लेकिन तुम बस थोड़ी देर तक और वेट करो। मैं डेफिनेटली डीमन किंग को एलिमिनेट कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर से तुम्हारा कर्ज को हटा दूंगा। और तभी हम देखते हैं वो जो खरगोश होता है ना वो इंसानी बच्चे में बदल जाता है। और उसके बाद अगला दिन हो जाता है और हम अपने रियाना की आवाज सुनते हैं, जहां पे वो कह रही होती है कि मिशन बहुत ज्यादा मेसी था, लेकिन थैंक्स टू मिस्टर जिसकी वजह से उन्होंने इस जगह को सजाया। और अब इसको देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हम रह सकते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है कि जो मिशन है उसका जो ओनरशिप है वो नॉर्थ के ड्यूक के पास चली जा चुकी है। और इससे ज्यादा बुरी बात तो यह है कि यहाँ पे जो वेयर हाउस है उसके अंदर फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स भी नहीं है। हाँ, वैसे ही मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था कि मुझे नॉर्थ के अंदर ताजे फल और सब्जियां मिल जाएंगी। और उसके बाद जो रिहाना होती है ना वो मार्केट पे जाती है, जहां पे उसको पता चलता है कि मार्केट में फ्रेश सब्जियां हैं। नहीं, क्योंकि पहले ये जगह गर्म थी तब यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें ग्रो होती थी, लेकिन अब यहाँ पे हमेशा बर्फबारी होती रहती है, इसलिए यहाँ पे कुछ ग्रो करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये सुनने के बाद जो रिहाना होती है वो सोच रही होती है, ये तो बहुत ज्यादा अजीब है कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमेशा बार बार तूफान और हमेशा मॉन्स्टर्स आते रहते हैं जिनको कि डेविल भेजता है, लेकिन मैंने तो अब तक कुछ किया ही नहीं। और उसके बाद हमारा शिन शिफ्ट होता है और हम अपने ड्यूक को देखते हैं, जिसके सामने कोई बंदा बैठा होता है और वो कहता है जो भविष्यवाणी है वो भटक रही है। और इसको सुनते ही जो ड्यूक होता है वो कहता है कि माफ करना, आपका मतलब क्या है? क्या मतलब कि भविष्यवाणी भटक रही है? और तभी हम देखते हैं वहां पे जो बंदा होता है वो कहता है, अभी इस पॉइंट के अंदर जो डिमन किंग है उसको अपीयर हो जाना चाहिए नॉर्थ के साइड पे, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। और जैसे ही नॉर्थ में डिमन किंग अपीयर होने की बात सुनता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि रिहाना को उसने नॉर्थ पे ही छोड़ा था। और तभी जो बंदा होता है वो कहता है, ऐसा लग रहा है एक हाई प्रीस्ट होने के नाते मुझसे कुछ कमी रह गई, इसीलिए ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। और ये सुनते ही जो ड्यूक होता है वो घबराते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, शायद इसकी कोई अलग वजह होगी। क्या जो डिमन किंग है वो नॉर्थ के अलावा साउथ या वेस्ट कहीं और भी अपीयर नहीं हो सकता है? लेकिन तभी उसके पास एक बंदा आते हुए कहता है कि ड्यूक विंटर स्नो ऑफ नॉर्थ के ड्यूक आपसे मिलने आए हैं और उन्होंने कहा कि उनको आपसे बात करनी है खाने के प्रॉब्लम के बारे में और उसके साथ साथ यंग लेडी के बारे में भी। और ये सुनते ही जो ड्यूक होता है ना बहुत ज्यादा घबराने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि रेस्टिन वहां पे आता है और उन लोगों से बैठ के ना खाने की प्रॉब्लम पे बात कर रहा होता है कि जो नॉर्थ है वहां पे खाने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और खाने की कमी की वजह से उस जगह की हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस है। इसलिए वो ड्यूक से मदद मांगता है ताकि वो खाने की सपोर्ट दे सके इनको। और ये सुनने के बाद जो हाई प्रीस्ट होता है वो कहता है, नॉर्थ में खाने की कमी हो रही है, यह तो बहुत ज्यादा बुरी बात है। और उसके बाद वो ड्यूक से कहता है, हमारे ईस्टर्न पार्ट पे बहुत ज्यादा अनाज उगाया जाता है, तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हम उनको खाने की सपोर्ट दें। और जो ड्यूक होता है वो कहता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूं। लेकिन तभी जो रस्टिन होता है वो हाई प्रीस्ट से कहता है, और जो नॉर्थ ईस्ट का जो तूफान है उसकी वजह से वहां के जो रिफ्यूजीज है उनको बहुत ज्यादा हार्ड टाइम में सफर करना पड़ रहा है, इसीलिए उनको बचाने के लिए मुझे लगता है कि हमें इसे बंद कर देना चाहिए। और यह सुनते ही जो हाई प्रीस्ट होता है वह कहता है, जब भी मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं तब मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन ड्यूक तुम्हारे भाई के ऊपर बहुत ज्यादा डेंजर आ जाएगा। क्यों? उसकी जो बॉडी है उसके बिना तूफान को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। और ये सुनते जो अपना रेस्टिन होता है ना उसको अपने भाई की याद आ जाते हैं जिसको कि कर्स लगा है और वो एक खरगोश के फॉर्म पे है और उसको याद करते हुए सोच रहा होता है लुका। लेकिन तभी जो अपना हाई प्रीस्ट होता है वो कहता है, लेकिन आखिर का तुम यंग लेडी के बारे में क्या कहना चाहते थे? ये सुनते ही जो अपना रस्टिन होता है वो कहता है
कि अच्छा वो बात, और तभी हम अपने ड्यूक को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। और तभी हमारा सीन वहीं पे कट हो जाता है और हम नॉर्थ वाले साइड को देखते हैं जहाँ पे अपना रेस्टिन आ रहा होता है। और उसको देख के वहाँ पे जितने लोग होते हैं वह बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ड्यूक रेस्टिन आ चुके हैं। और तभी जो रेस्टिन होता है वो अपने लोगों से कहता है कि ये खाना है, ये सबको बराबर से डिस्ट्रीब्यूटर कर लो। और जो लोग होते हैं वो एक एक करके खाना लेने लगते हैं। और तभी हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि उसको चेक करके कहती है इसमें तो ग्रेवल और सोल मिला हुआ है और तुम कह रहे हो कि इसको लोग खाएं। और इसको देख के वहाँ पे जो एक बंदा होता है वह कहता है कि वेरोनिका, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? ड्यूक को ये सब सामान नीच से मिला है, इसलिए तुमको ग्रेटफुल होना चाहिए। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और जो लोग होते हैं वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकती। तभी एक बंदा वहाँ पे कहता है जो वेरोनिका है वो हाई क्वालिटी के जो कप्स हैं उसको उगाया करती थी और खाया करती थी, इसीलिए मैं पक्का श्योर हूँ कि वो और भी ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो चुकी होगी। और जैसे ही अपनी रिहाना होती है ना, ये बात सुनती है वो भी सोचती है कि क्या हाई क्वालिटी के क्रप्स। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है वेरोनिका के पीछे और कहती है सर आप यहाँ पे मेरा वेट कीजिए, मैं जाके उससे बात करके आती हूँ। और हाँ, ये जो बंदा है इसका भाई अभी तक नाम नहीं पता चला है, जैसे ही नाम पता चलेगा हम इसको ऐड कर देंगे। तब तक रिहाना का बटलर कहूँगा तो चलेगा ना। आगे जो रिहाना होती है वो वेरोनिका के पीछे चली जाती है भागते हुए। और तभी जो रेस्टिन होता है उसकी नजर भी रिहाना की ओर चली जाती है जहाँ पे जो रिहाना होती है वो भागते हुए जा रही होती है। और उसको देख के जो रेस्टिन होता है वो सोचता है रिहाना रुबेल। और उसको तब की बात याद आ जाती है जब वो ड्यूक से मिलने गया था। जो ड्यूक होता है वो कहता है वो मेरी बेटी है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। वो नॉर्थ में भूख से मरे या ठंड से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि ड्यूक आप भी उससे केयरफुल रहोगे क्योंकि वो लड़की रिहाना उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा अजीब है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुरी है। और उसके बाद हमें रिहाना को दिखाया जाता है जो कि वेरोनिका के पीछे जाती है और उसको बुलाती है। और रिहाना की आवाज सुनते ही वेरोनिका पीछे देखती है और वो रिहाना के कपड़े को देख के उसे पहचान जाती है कि ये वही अभया मेंशन वाली पागल लड़की है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। और तभी जो रिहाना होती है ना, वो वेरोनिका से पूछती है क्या ये स्टोरी सच है कि तुम पहले हाई क्वालिटी के अनाज उगाया करती थी? और ये सुनते ही जो वेरोनिका होती है वो कहती है कि हाँ, ये सब अभी पुरानी बात हो चुकी है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। जब तक ये बर्फबारी या तूफान नहीं थमेगा तब तक हम नॉर्थ में कुछ भी नहीं उगा सकते। और उसके बाद वह गुस्सा होते हुए कहती है अगर मुझे वो डेविल मिल जाए तो मैं उसको अपने हाथों से कचुम्बर बना दूंगी। और तभी जो रिहाना होती है वो कहती है वेरोनिका, भले ही तुम कुछ भी कर लो लेकिन ये जो बर्फ का तूफान है ये कभी नहीं रुकने वाला। लेकिन ये शायद तब पॉसिबल हो जाए जब तुम एक ग्रीन हाउस बना लो। और ये सुनते ही जो वेरोनिका होती है वो कहती है कि क्या ग्रीन हाउस? लेकिन आखिरकार हम उसका टेम्परेचर कैसे मैनेज करेंगे क्योंकि यहाँ पे लकड़ी जलाने के लिए ज्यादा लकड़ियाँ नहीं बची हैं। लेकिन तभी जो रिहाना होती है वो स्माइल करते हुए कहती है तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद के पावर्स हैं। और तभी हमारा सीन रेस्टिन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे जो उसके गार्ड होते हैं वो आके कहते हैं कि सर यहाँ पे सारा काम खत्म हो चुका है, अब आप यहाँ से चलें। लेकिन जो रेस्टिन होता है वो तो अपने रिहाना के बारे में सोच रहा होता है कि वो इस रास्ते पे गई है और उसके बाद वो उसी रास्ते पे रिहाना के पीछे पीछे चला जाता है। और उसको देख के जो दूसरा बंदा होता है वो पूछता है कि कहाँ जा रहे हैं। और जो रेस्टिन होता है
वो कहता है कि मुझे उसको पहले मना करना पड़ेगा। और वो लोग वहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं वे देखते हैं कि जो वेरोनिका है ना वो डर से नीचे बैठी हुई है। और इसको देख के ना उसको गलतफहमी हो जाती है कि जो रिहाना है वो वेरोनिका को बुली कर रही है। और तभी जो रेस्टिन होता है वो गुस्से से रिहाना की तरफ देखता है और कहता है कि लेडी रिहाना, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ जहाँ से आपको जल्दी ही निकाला जाएगा। और ये सुनते ही जो रिहाना होती है वो भी घबराने लगती है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो अपना रेस्टिन और रिहाना होते हैं वे दोनों कैरेज के अंदर होते हैं। और जो रेस्टिन होता है वो कहता है मैंने आपको कहा ना कि आपको इस मेंशन से निकालना है। और ये सुनते ही जो रिहाना होती है ना उसको अपनी पुरानी लाइफ याद आ जाती है जहाँ पे बिना पैसों के वजह से उनका खुद का घर नहीं होता था और उसको ऐसे निकाला जा रहा था। और ये सब याद करके सोच रही होती है मुझे कुछ भी करके इस बार इस घर को खुद से ही खरीदना है। और उसके बाद वो रेस्टिन से कहती है कि आखिर तुम उस घर को मेरे से क्यों नहीं बेच देते, क्या तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन जो रेस्टिन होता है वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जब बर्फबारी होती है तब यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आते हैं, इसीलिए वो जगह आप जैसी नोबल लेडी के लिए सूटेबल नहीं है। और ये सब सुनने के बाद जो रिहाना होती है वो इरिटेट होकर सोच रही होती है हाँ सीरियसली तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि मुझे भी नहीं पता इस दुनिया के बारे में, मैं यहाँ की डेविल हूँ। और उसके बाद वो हंसते हुए कहती है वैसे भी जो सेंट हैं वो तो अपेयर होके इस दुनिया को बचाएंगे, क्योंकि मैं वैसे भी सेंट पे बिलीव करती हूँ। लेकिन जो रेस्टिन होता है वो कहता है कि हाँ मैं उसमें बिलीव नहीं करता। और ये सुनते ही जो रिहाना होती है वो सोच रही होती है क्या ये सेंट पे बिलीव नहीं करता। और तभी जो रेस्टिन होता है वो कहता है कि जो डेविल है वो अभी तक अपेयर नहीं हुआ है, लेकिन ऑलरेडी उसके पावर यहाँ पे शो होने लगे हैं। और जो सेंट हैं वो बस भविष्यवाणी पे ही अपीयर होंगी, इसीलिए किसी को नहीं पता कि वो सच में अपीयर होंगे या नहीं। इसीलिए मैं उन बातों का भरोसा करके नॉर्थ की सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। और ये सब सुन के जो रिहाना होती है वो भी याद करने की कोशिश कर रही होती है कि आखिरकार गेम में इस कैरेक्टर का क्या रोल था और यह कहाँ पे था। और उसके बाद वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा अकेले स्ट्रगल कर रहे हो। और ये सब सोच रही होती है क्योंकि यह सब चीजें नोबल को शोभा नहीं देती हैं। और ये सुनते ही जो रिहाना होती है वो शौक होकर कहती है क्या मैं उसको हैरेस नहीं कर रही थी। लेकिन तभी ना उनके कैरेज हिलने लगता है। और इसको देख के जो रिहाना होती है वो कहती है कि आखिरकार ये क्या है, ऐसा लग रहा है कि कोई कैरेज के ऊपर जंप किया अभी। और हमें पता चलता है इनके कैरेज के ऊपर हमला हो चुका होता है कुछ लोगों के हाथों। और तभी जो रिहाना का बटलर होता है वो कहता है कि हो क्या रहा है। और तभी जो कैरेज के ऊपर बंधा होता है वो कहता है कि वो लड़की जिसके सिल्वर कलर के बाल हैं और लाल आंखें हैं वो कहाँ पे है। और उसके बाद वे लोग हमला करना चालू कर देते हैं और कहते हैं अगर तुम उसको चुपचाप हमें दे देते हो तो हम तुम लोगों को जिंदा छोड़ देंगे। और ये सब वो कह ही रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक बंदी को अपना एक एयर का स्लैश आके लगता है। और इसको देख के बाकी लोग शॉक हो जाते हैं। और तभी वो देखते हैं कि उनके सामने रेस्टिन होता है। और इसको देख के वो पहचान जाते हैं। और उनमें से एक बंदा कह रहा होता है ये तो नॉर्थ का ड्यूक है। और इनको देख के जो रेस्टिन भी होता है वो भी सोच रहा होता है ये मशीनरी ग्रुप ये बस लेडी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज हैं
क्योंकि बस एक लड़की को कैप्चर करने के लिए ये कुछ ज्यादा लोग नहीं हैं। और तभी हम उन लोगों को देखते हैं जिनमें से एक बंदा कहता है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? हमें तो इसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं मिला था कि इस तरह का बंदा यहाँ पे आने वाला है। लेकिन जो रेस्टिन होता है वो कहता है, अपने वेपन्स को डाउन करो और तुम लोग सरेंडर कर दो। अगर तुम मेरे कहने के हिसाब से नहीं करते हो तो मैं तुम सभी को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूंगा। और यह सुनकर वे लोग बहुत डर रहे होते हैं। लेकिन तभी कोई चिल्ला के कहता है, अबे इडियट्स, तुम बस ड्यूक को संभालो, लड़की को तो मैं खुद से संभाल लूंगा। और हमें पता चलता है वहाँ पे एक मेज आ चुका होता है। और इसको देख के जो रेस्टिन होता है वो कहता है कि क्या एक मेज जो कि इतने टाइम से छिपा हुआ था अपनी पावर्स को लेके। और तभी जो मेज होता है वो स्पेल कास्ट करके बहुत सारे आइस के ब्लेड बनाता है और वो सीधे ही रिहाना की तरफ भेज देता है। और क्योंकि रेस्टिन को यहाँ पे बाकी लोग बिजी कर रखे थे, इसीलिए वो उसको बचाने भी नहीं जा पा रहा होता है। और तभी रेस्टिन देखता है कि वो ब्लेड ना बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं रिहाना के ओर। वो चिल्ला के कहता है, लेडी संभल के। और तभी हम रिहाना को देखते हैं जिसको कि वे ब्लेड लगने ही वाले होते हैं कि तभी जो रिहाना है ना उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। और देखते ही देखते उस पूरे के पूरे कैरेज में ना ब्लैक फ्लेम लग जाती है और जितने के ब्लेड होते हैं वो सारे के सारे पिघल जाते हैं। और इसको देख के सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। और जो मैजिशियन होता है उसका भी जो मैजिक वॉन्ट हो जाता है वो भी पिघल जाता है। और उसके बाद हम रिहाना को देखते हैं जो कि धीरे धीरे कैरेज से नीचे उतर रही होती है। और इसको देख के जो अपना रेस्टिन होता है वो सोच रहा होता है, ये तो ब्लैक फ्लेम है जिसने सबको राख में बदल दिया। और यहाँ पे हम बाकी लोगों को देखते हैं जो कि उसके ऊपर हमला करने के लिए आए हुए होते हैं। उनके कपड़े तक जल चुके होते हैं और वे ठंड से कांप रहे होते हैं। और तभी जो रिहाना होती है वो रेस्टिन से कहती है, ड्यूक विंटर स्नो, आपको मैं पहले ही बता दूं कि मैं वेरोनिका को बस अपना पावर दिखा रही थी, उसको मैं बुली नहीं कर रही थी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और उसके बाद हम उन सब के बंदों के लीडर को देखते हैं जो कि कांपते हुए सोच रहा होता है, मुझे तो बस एक यंग लड़की को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन यहाँ पे कहीं भी इस ब्लैक मैजिक के बारे में मेंशन नहीं किया गया था। और इसकी जो पावर है ये तो डीमन किंग की तरह है। और उसके बाद हम रिहाना को देखते हैं जो कि रेस्टिन के पास जाती है। लेकिन जो रेस्टिन होता है ना वो सीधे ही अपने स्वॉर्ड को उठा के रिहाना के गर्दन के सामने रख देता है और कहता है, इससे पहले हमें कुछ बात करनी पड़ेगी। आखिरकार तुम इस तरह की ब्लैक मैजिक का यूज क्यों कर रही हो? और ये सुनते ही अपनी रिहाना होती है ना उसकी तो बोलती ही बंद हो जाती है और वो कुछ नहीं कर रही होती है। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम वेरोनिका को देखते हैं जो कि सोच रही होती है, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी जब वो ब्लैक मैजिक ने उसने मुझे कवर कर लिया था, लेकिन उससे मुझे कुछ नहीं हुआ। और ये सोचते हुए वह अपना घोड़ा लेके वहां से निकल जाती है और उसको रोकने की एक बंदा कोशिश भी करता है, लेकिन वेरोनिका उसकी बातों को नहीं सुनती है। और उसे लग रहा होता है कि जो वेरोनिका है वह नॉर्थ को छोड़ के जा रही है और ये जो बंदा होता है ये उसका बाप होता है। और तभी उसके पास उसकी माँ आती है और कहती है, अरे आप चिंता मत करिए, वो यहाँ से जा नहीं रही है। और उसका जो बाप होता है वो कहता है कि फिर वो कहाँ जा रही है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि उसने बोला कि जो क्रेजी लड़की नहीं है अभया मेंशन की तरफ वेरोनिका उसके पास जा रही है,
इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 7 खत्म होते हुए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।